Hello students, the question says the ratio of magnetic field at the center of current carrying coil having radius r to the magnetic field at the distance r from the center of the coil on its axis is under root x ratio 1. तो हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है, राइट. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अब हमें की कंसेप्ट क्या होगा हमारे क्वेश्चन के लिए. देखो, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम क्या बनेगी, ये हमारा कोई कॉइल बन गया, करंट क्वेरिंग कॉइल, ठीक है. और अब इसमें बोल रखा है हमें कि इसका जो रेडियस है, राइट, जो इसका रेडियस है वो आर गिवन है, और आर ही डिस्टेंस पे हमें इस पे एक्सिस पे भी फाइंड आउट करनी है, और उन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो अब चेक करते हैं. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो रेडियस है वो भी आर है, और जो डिस्टेंस है वो भी आर ही है, ठीक है. आर डिस्टेंस पे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सपोज ये पी पॉइंट है और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है. अब देखो, क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रखा है, रेशो पूछ रखी है. रेशो किस किस चीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस, ठीक है. तो अब हमें फॉर्मूला याद करना होगा. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल, क्या फॉर्मूला आता था उसके लिए. उसके लिए फॉर्मूला आता था, सपोज हमने इसको B1 का नाम दे दिया. B1 विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2R. अब फिर से म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट होता है हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आई मीन्स करंट, आर मीन्स रेडियस. ये तो है सेंटर के लिए, ठीक है. अच्छा, एक्सिस के लिए भी एक फॉर्मूला आता था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस. उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला आता है, सपोज हमने उसका नाम दे दिया B2, राइट. हमें B1 B2 की रेशियो कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है. तो B2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस निकालना है. तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है. ये फॉर्मूला होता था. ओके, लेकिन अब हमें बोल रखा है कि यहाँ पे जो D है ये होता था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, और ये R होता था रेडियस, ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि R और D हमारा इक्वल है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह भी हमें आर स्क्वायर ही पुट करना होगा. तो ये कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. फर्दर सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये बन जाएगा 2R, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज़ 2R स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. तो B2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, B2 विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वैसा ही मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है, इंटू आर रेज टू द पावर 2, इसका होल रेज टू द पावर 3/2, ठीक है. फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस 2 से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब 2 रेज टू द पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 रेज टू द पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1/2, ठीक है. ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, व्हेन बेसिस आर सेम पावर गेट एडिड. तो 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 3/2, राइट. ओके, तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट 2, और x रेज टू द पावर 3, सॉरी r रेज टू द पावर 3, ठीक है, r रेज टू द पावर 3. ओके, अब r रेज टू द पावर, यहाँ r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, एक r बच जाएगा यहाँ सिंगल r. तो अब B2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, B2 विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ 4, राइट, 2 टू ज़ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 और r, ठीक है. अब हमारे पास B1 भी आ चुका है, B2 भी आ चुका है. अब हम इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. रेशियो क्या बनेगी, B1 अपॉन B2, ठीक है. सॉल्व करेंगे तो B1 की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डिवाइड है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4 अंडर रूट 2R डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है. अब म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा,
और 2 2 ज़ा 4 और r से भी r कैंसिल हो गया, तो ये रेशो क्या बनी, b1/b2 विल बी 2√2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, b1/b2 विल बी, अब 2 को मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी b1/b2 की रेशो वो दे रखी थी अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1, तो ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो अंडर रूट x है वो अंडर रूट 8 के इक्वल है। व्हाट डज इट मीन कि मेरा आंसर कितना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर है 8, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 8, सो दैट इज़ माई आंसर। थैंक यू।